बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। तो आज हम आपको बनानी डिश बनाना सिखाएंगे सिर्फ काली मिर्च के साथ। इतनी मज़े की और इतनी यम्मी बनती है। चंद सब्जियों के साथ हम इतनी टेस्टफुल सब्ज़ी बनाएंगे कि आप दूसरी चटपटी सब्जियों को भूल जाएंगे। बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही टेस्टफुल। तो इसे बनाने के लिए मैंने चंद ही सब्जियां इस्तेमाल की हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं। पहले हम क्या करेंगे जी, ऑयल गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे अपने आलू जो हैं। आधा किलो आलू लिए हैं मैंने और इन्हें फ्राइज़ जो है ना फ्राइज़ की तरह लम्बे कट कर लिए हैं। फिंगर फ्राइज़ कर लिए हैं मैंने। तो अब इनको रोस्ट कर लेंगे। इसके साथ ही ना मैं हाफ़ टी स्पून नमक डाल दूँगी। आधा किलो आलू हैं तो ज़्यादा भर के नहीं, हाफ़ टी स्पून आपने डालना है। ज़्यादा तेज़ नहीं करना नमक आपने। तो सबसे पहले आलू लिए हैं, बैंगन और गोभी भी ली है, वो भी साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो चैनल पर नए आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल के बटन को ऑल पर सेट कर किया करें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो यहाँ फ्राइज़ हमारे हो चुके हैं जी तैयार आलू। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक अलहदा बर्तन में। जब आप फ्राई कर लें फिर चाहे सारी सब्जियां मिक्स कर लें, कोई मसला नहीं। तो यहाँ फूल गोभी है जी, 1 किलो फूल गोभी ली थी। उसमें से जो भी निकला मैं हमने इसमें कट कर लिया मोटे मोटे स्लाइस में। और अब इसके अंदर भी उतना ही नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। तो ज़्यादा नहीं डालना आपने, कम अपनी सब्ज़ी के हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो इसे भी हम बहुत अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। गोभी ज़्यादा थोड़ी हार्ड होती है, इसके लिए हम इसे 5 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए ना दम वाले फ्लेम पर छोड़ के फिर इसे फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और नरम हो जाएगी। तो यहाँ अब वो निकाल दी हमने। अब इसके अंदर बैंगन डाल देंगे। तो बैंगन मेरा हाफ़ रह गया अंदर, मैंने वो भी कट कर लिया। तो अब इसे नमक इसमें भी हाफ़ टी स्पून ही डालना। हाफ़ टी स्पून का आपने चौथा 1 टी स्पून जो है ना उसका चौथा हिस्सा आपने डालना है। ज़्यादा नहीं डालना, हाफ़ नहीं डालना। बैंगन के अंदर आधा किलो बैंगन थे तो इसके अंदर बहुत कम, आप 2 से 3 चुटकी नमक डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा। तो अब इसको भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे कि ये अच्छी तरह से गले। यहाँ देखें पकते पकते हमारे ये कलर हो गया है। अब इसे भी निकाल देंगे। अब हम इसका फाइनल मसाला तैयार करेंगे जो हमने करना है, जिसके साथ ये तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ ऑयल, उसी ऑयल में हमने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो डाली। मेरे पास छोटी वाली थी, अगर बड़ी हैं तो 3 डाल लीजिएगा। बड़ा साइज़ है तो ये छोटी थी तो 5-6 मैंने डाल दी हैं। तो इनको इतना करना है कि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं। तो ये रोस्ट हो चुकी हैं। अब इसके अंदर प्याज, 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज कट करके डाल दिए। प्याज को भी हमने इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना, तो बहुत मज़े का बनता है। तो प्याज को भी थोड़ा सा बस रोस्ट करना है। तो इसके साथ ही हम अपने टमाटर डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे और उनको भी लंबे साइज़ में कट कर लिया था इस तरह से। और बस इसको हल्का सा 4 से 5 सेकंड सिर्फ आपने घुमाना है। और फिर इसके अंदर हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे। सिर्फ काली मिर्च से हम ये बनानी डिश तैयार कर रहे हैं, बहुत मज़े की बनती है। तो 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाल दी है। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी, बहुत मज़े की बनेगी। तो अब इसके अंदर सब्जियां जो हमने फ्राई की थी वो डाल के इसको 10 मिनट के लिए हम दम वाले फ्लेम पर छोड़ देंगे और मिक्स करके इसको अच्छी तरह से। तो हमने इसे दम वाले फ्लेम पर छोड़ देना है। ऑयल देखें, जो ऑयल इसके अंदर चला गया था वो मैं वापस डाल रही हूँ अंदर। तो ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। इंशाल्लाह पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह की रेसिपी नहीं मिलेगी और बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ फुल्का खाएं या ये वैसे ही केचप के साथ जो है बहुत मज़े का लगता है। 10 मिनट के लिए हम इसे दम रख रहे हैं। 10 मिनट के बाद इसको खोलेंगे, इंशाल्लाह बहुत मज़े का होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे पहले ही खोल दिया था, भाप बहुत ज़्यादा थी तो वीडियो नहीं बनाई मैंने तब। तो यहाँ देखें अभी भी ये धुआँ कितना हो रहा है। तो ये तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त मज़ेदार से ये हमारी तैयार हो चुकी है। मतलब बनानी डिश बहुत मज़े की है। तो इंशाल्लाह आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरह की नहीं मिलेगी। आपकी बहन है आपके लिए बहुत मज़े की कुछ स्पाइसी चटपटा फ्राइज से हट कर ये मैंने आपको बना कर दी है, बहुत मज़े की है और बहुत ही यमी बनी। देखते ही मुंह में पानी आता है। मैंने केचप लगाई है, केचप के साथ इंतहाई मज़े की लगती है, बहुत लजीज।
तो बहुत मज़ेदार है, केचप के बगैर भी आप एंजॉय बहुत कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। आपने क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिलेगा। तो जो तंदूर की रोटी है उसके साथ ये इंतहाई मज़े की लगती है, बहुत ही बेस्ट है। फ्रेश रोटी लगवानी है और ताज़ी ताज़ी बना कर ये खानी है, आपने बासी नहीं खानी। जब बनाएं तभी एंजॉय करें, बहुत मज़े की लगती है। नई वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ, नए तरीके के साथ फिर हाज़िर होगी आपकी बहन एक और वीडियो के साथ। सपोर्ट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।